जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज 15वें पाठ में राशियों के स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। हमने यह जाना, इससे पहले हमने यह जान चुके हैं किस प्रकार राशियों का निर्माण हुआ है। राशियों का निर्माण नक्षत्रों से हुआ है। नक्षत्र तारों का समूह है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी 9 चरण होते हैं। राशि का मान 30 डिग्री है। एक चरण का मान 3 डिग्री 20 मिनट है। राशियों का गुण स्वभाव में हमने सब कुछ पढ़ा कि किस प्रकार से वह क्रूर सौम्य संज्ञक हैं, किस प्रकार पुरुष और स्त्री संज्ञक दिया गया है, या किस प्रकार तत्व उनका 4 तत्व में निर्धारण किया गया है, या त्रिदोष कौन से होते हैं, वह क्षत्रिय ब्राह्मण वर्ण उनका कैसा उसमें डिवाइड कैसे किया गया। उसी प्रकार अब यहाँ पे आते हैं कि किस प्रकार से उनके स्वामी कौन कौन से हैं, राशियों के स्वामी कौन से हैं, यह हम देखते हैं। अब तो नंबर के हिसाब से में याद हो गया होगा। हमने यह भी देखा, जाने हैं, पढ़े चुके हैं कि सूर्य जिनको आत्मा का कारक कहा जाता है, जो पिता हैं, वह उनको राजा का संज्ञा दिया गया है। उसी प्रकार रानी का संज्ञा चंद्रमा को दिया गया है, जो कि मन के कारक है। वो शांत, जलीय राशि होने के कारण वह काफ़ी ज़्यादा शांत होते हैं, गंभीर होते हैं। और वहीं पे जो सिंह हैं, जो कि राजा का संज्ञा जिनको दिया गया है, वह क्रोधी होते हैं, वह पुरुष संज्ञक हैं। तो हम यहाँ पिछले पाठों में यह जान चुके थे कि सिंह जिनको राजा का संज्ञा दिया गया उनका 5 नंबर है, और कर्क जिनको 4 नंबर दिया गया है वह रानी के संज्ञक दिया गया है। अब मैं कहानी के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। यह राजा होगा। जब राजा और रानी हो चुके हैं तो इनका जो 360 डिग्री का विस्तार से प्लॉट है, फैलाव है 360 डिग्री का, इसमें 30 डिग्री तो इन्होंने रख लिया। अभी भी बचे कितने, 360 में से 60 डिग्री इन्होंने ले लिया, तो 300 डिग्री, यानी 10 राशि अभी भी बच गए हैं। और हमारे पास कितने ग्रह बच गए, इसमें राहु केतु को कोई भी भाव नहीं दिया गया है। अगर राहु केतु को भी भाव दिया जाता तो कितने हो जाते, फिर हमारे पास टोटल मिला के 9, तो 9 दूने 18 हो जाते, या 9 होते हमारे पास, लेकिन 12 ही राशि है। तो हमारे पास राहु केतु को छोड़ के 7 ग्रह बच गए। 7 में 2 हमने यहाँ पे ले लिया, तो 5 बच गए। 5 में जब राजा रानी हो गए तो इनको उस प्लॉट, मतलब कि उस एरिया में या उस ब्रह्मांड में, चराचर जगत, जो कि चराचर जगत की जब भी बात करेंगे तो ब्रह्मांड के बारे में बात करेंगे भी, तो ब्रह्मांड में देखभाल के लिए एक युवराज की आवश्यकता थी। ठीक है, जितना बड़ा साम्राज्य उसको आगे देखभाल कर युवराज की। तो युवराज में बुद्ध को बनाया गया कि युवराज बुद्ध हैं जी, क्योंकि बुद्ध बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन थे, बुद्ध बहुत ज़्यादा युवा दिखते थे, तो इसलिए युवराज का संज्ञा दिया गया है। युवराज का देखभाल करने के लिए सेनापति को नियुक्त किया गया, ठीक है, जो कि मंगल मंगल को दिया गया। सेनापति के बाद उनको एजुकेशन के लिए 2 गुरु, यानी लग्जरियस लाइफ और एजुकेशन से रिलेटेड, मतलब कि दोनों टाइप का एजुकेशन, तंत्र मंत्र से लेके आपको वेदों की ऋचाओं के बारे में, नीति के बारे में पढ़ाने के लिए 2 गुरु का गुरु, जो कि एक तो बृहस्पति थे स्वयं, और एक शुक्र, यानी देवताओं राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्र को नियुक्त किया गया दोनों के। अब इनके पास युवराज के लिए देखभाल करने के लिए सेनापति हो गया, गुरु भी हो गया, एजुकेशन के लिए, कपड़े देने के लिए, ये सब के एजुकेशन के लिए। तो अब कर्म, वो काम किस प्रकार से करेंगे, यानी कर्म के जो स्वामी थे वो उनको शनि को नियुक्त कर दिया गया कि जो उनके कर्म देखेंगे। अब जैसे कि बताया कि हमारे पास 300 डिग्री है और हमारे पास 5 ग्रह हैं, तो इनको 2-2 राशि बांट दी गई, अर्थात 60-60 डिग्री इनको दे दिया गया। अब जो सिंह है कि वह विषम राशि है, कर्क जो कि सम राशि है, तो जितने भी कर्क इनके जो विषम राशि वाले थे वह सिंह पे आ गए, और जो सम राशि वाले थे वह कर्क को दे दिया गया। अब बुध किन किन के स्वामी थे, एक मिथुन के और एक कन्या के। तो मिथुन का यहां पे मिल गया, किनको दे दिया,
सिंह के नीचे, 3 नंबर यहाँ पे दे दिया, और मिथुन, और 6 नंबर कन्या कर्क के पास आ गया। उसी प्रकार सेनापति मंगल जो कि मेष, और 8वीं राशि वृश्चिक, कर्क के पास आ गया। यह जल तत्व राशि है, यह सौम्य है। गुरु 9 धनु, यह क्रूर संज्ञक है, जैसे कि हमने इससे पिछली वाली वीडियो में बताया था ये किस प्रकार से क्रूर है। ये अग्नि तत्व राशि है, ये क्षत्रिय राशि है। और 12 नंबर मीन, ये जल तत्व राशि है, ये शांत सरल दुस्वभाव की राशि है। शुक्र 7 अर्थात तुला, और यह 2 अर्थात वृषभ यानी बैल। शनि के पास आते हैं 11 नंबर कुंभ, स्थिर राशि है, क्रूर संज्ञक है। 10वां सौम्य संज्ञक है मकर। अब यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 राशियों का संपादन हो गया। 12 राशियों के कौन कौन से स्वामी हो गए। यह सिंह जिनके जो क्या बोला था अभी मैंने, सूर्य, इनको नेतृत्व करते हैं। कर्क चंद्रमा, जिनको रानी की संज्ञा दी गई है। तो 5 इनके स्वामी 5 हो गए, और 2 यानी 7 ग्रहों को 12 राशि में विभक्त कर दिया गया है। 2 ग्रह को एक एक संज्ञा दिया गया है, सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि दिया गया है, बाकी अन्य 5 ग्रह को 2-2 राशि दिया गया है। आशा करता हूं कि यह जो अभी तक के पाठ 15 आपको समझ आ चुका होगा, पाठ 15 तक आपको समझ आ चुका होगा किस तरीके से होरा शास्त्र जो कि त्रिस्कंध में सबसे महत्वपूर्ण है, वह ज्योतिष जो कि जनकल्याण भावना से ईश्वर ने हमें दिया है, वह ज्योतिष के 4 स्तंभ में से अभी हम द्वितीय स्तंभ राशि के बारे में पढ़ रहे हैं, राशियों के स्वामी के बारे में पढ़ रहे हैं, राशियों के कैरेक्टरिस्टिक, राशियों के जो नेचर था, गुण स्वभाव थे, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। राशियों का निर्माण किस प्रकार हुआ यह भी सब कुछ जान चुके हैं, और इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। यह चीज़ फलित में किस प्रकार से आगे कार्य आएगा यह भी पढ़ेंगे। बस आपसे अनुरोध है कि आप लोग कंटिन्यूसली पाठ को पढ़ते रहिए, समझते रहिए। हम आपके लिए और सरल से सरल ढंग से इसको समझाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए